हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मैं चंद्रभूषण पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण एकेडमी में। तो आज से हम इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी में मेनली हम भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत के संविधान को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान होता क्या है। आखिर में संविधान क्यों जरूरी है किसी देश के लिए, किसी कोई भी राज्य देश चलाने के लिए। तो पहले संविधान का अर्थ देखते हैं। तो संविधान क्या है? संविधान का अर्थ क्या है? सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। जब आप संविधान वर्ड देखेंगे तो इसी में संविधान का मीनिंग छुपा हुआ है, समझौर विधान। संविधान को जब देखेंगे तो समझौर विधान यानी सबके लिए बराबर हो। जो सबके लिए बराबर हो उसी को क्या बोलेंगे? हम संविधान बोलेंगे। आई होप आप संविधान का मतलब समझ गए होंगे कि जो सबके लिए बराबर हो, किसी के साथ भेदभाव न करता हो, उसी को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। अब समझते हैं कि भारतीय संविधान यानी व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस पुस्तक यानी किताब का नाम है उसी को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एक बुक है जिसके द्वारा मतलब उसमें सब कुछ लिखा गया कि इस एक देश को कैसे चलाया जाएगा, एक नागरिक का कर्तव्य क्या है, एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, एक राज्यपाल का कर्तव्य क्या है, एक राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या है। हर किसी का इस कर्तव्य के बारे में जिस जिस किताब में वर्णन किया गया है वही क्या है? हमारा भारतीय संविधान है। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान के साथ साथ और आईपीसी और सीआरपीसी की भी जरूरत होती है, क्योंकि संविधान तो हमें बताता है कि कैसे हमको जीना है, लेकिन अगर जो हम अपना जो डेली रूटीन है उसको जीना भूल कर अगर जो कुछ गलत काम करते हैं तो उसके लिए हमें दंड भी मिलेगा। तो वो दंड देने के लिए कौन सा आता है? आईपीसी और सीआरपीसी के तहत हमको दंड दिया जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हमारे संविधान में है क्या, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब देखेंगे तो उसमें कितने लेसन है, जो आप बुक देखे होंगे उसमें लेसन होता है। तो भारतीय संविधान में कितने लेसन है? भारतीय संविधान में 22 लेसन है, जिसको संविधान की भाषा में क्या कहा जाता है? भाग कहा जाता है, यानी पार्ट कहा जाता है। कितने पार्ट है? 22 है। और अनुच्छेद कितने हैं? और ये 22 भाग हैं तो उसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट दिया होगा। तो वो पॉइंट कितने हैं? टोटल पॉइंट है 395, जिसको क्या बोलते हैं? अनुच्छेद यानी आर्टिकल बोलते हैं। और कुछ विशेष चीज को वर्णन करते हैं उसी को अनुसूचित कहते हैं, अनुसूची कहते हैं यानी शेड्यूल कहते हैं। यानी इसमें कि कोई बड़ा चीज है जो बहुत स्पेशल है उसको रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? शेड्यूल में रखा जाता है। ये कितने हैं? 12 है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो उस समय शेड्यूल 8 थे, लेकिन अब वर्तमान समय में कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। आई होप आपको भारतीय संविधान के बारे में एक रफ आइडिया लग गया होगा। जब हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो आपको 1 बाय 1 सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। अब आइए देखते हैं कि आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता क्या होता है। मेनली अगर आप कुछ गलत करते हैं, किसी के साथ कोई मारपीट करते हैं, गलत करते हैं, तो आपको जब अरेस्ट किया जाएगा, वो तो किया जाएगा पुलिस के द्वारा, तो आईपीसी के तहत ही अरेस्ट किया जाएगा। जब कोई इंसान गिरफ्तार होकर जाता है और उससे स्पेशल पूछताछ की जाती है उसी को क्या बोलते हैं? हम रिमांड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिमांड बोलते हैं। अब आइए देखते हैं सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता। ये कहाँ पर यूज होता है? ये कोर्ट में यूज होता है। और इसमें भी क्या होता है? धारा होता है। और ये किसके लिए यूजफुल होता है? वकील और जज के दोनों के लिए वकीलफुल होता है। और इसमें क्या होता है? आपको पता है कि हमें दंड कौन दे सकता है? तो केवल कोर्ट के द्वारा ही हमें पनिशमेंट दिया जाएगा। जो भी हमारी गलती रहेगी, जो भी हम अपराध किए रहेंगे, उसका दंड कौन देगा? हमें कोर्ट देगा। तो ये हमको दंड दिलाता है यानी पनिशमेंट दिलाता है। और इसमें जब आप साबित हो गए कि आपने गलती किया है तो आपको कहाँ पे भेज दिया जाएगा? जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा, यानी आप जेल चले जाएंगे। आई होप आप कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी और सीआरपीसी इन तीनों के बारे में समझ गए होंगे। अब हम एक एक करके भारतीय संविधान के जो ये 22 लेसन है, इस 22 लेसन को हम फिनिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा भाग है वो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला हमारा लेसन है वो यानी जो पहला भाग है उसका क्या नाम है? उसका नाम है संघ और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी।
यूनियन के बारे में हम नीचे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले हम केंद्र शासित प्रदेश समझ लेते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी होते क्या है। आइए समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होते क्या है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि केंद्र शासित यानी केंद्र द्वारा शासित जो प्रदेश होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, जो देश के लिए बहुत ही महत्व है, उनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। आइए इंडिया के मैप के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वो मान लेते ये इंडिया का मैप है। आप जानते हैं कि इंडिया का एक जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूनियन टेरिटरीज है, वो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये क्या बोलते हैं, समुद्र में है। यहाँ पे हम रह के किसी भी दूसरे देश पे नजर बना सकते हैं, तो ये राष्ट्रीय महत्व के लिए बहुत जरूरी है। एक हमारा आइलैंड है यहाँ पे मालदीव आइलैंड, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे हम फिशिंग वशिंग का काम कर सकते हैं, सैन्य अड्डा अपना लगा सकते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। आई होप आप केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है यानी जो अनुच्छेद है उसके बारे में 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। तो जो पहला हमारा आर्टिकल है उसमें वो क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी इंडिया इज द स्टेट ऑफ यूनियन। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनियन होता क्या है। तो यूनियन वो होता है जो कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, यानी कि कुछ भी कर लीजिए मर जाइएगा, लेकिन यूनियन से में एक बार आ गए तो आप अलग नहीं हो सकते। यानी जो जम्मू कश्मीर था वो हम इंडिया से कभी अलग हो ही नहीं सकता था, वो चलाते रह गए पत्थर और हमने हटा दिया 370। यानी इंडिया से कभी कश्मीर अलग हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इंडिया क्या है? स्टेट ऑफ यूनियन है। अब इंडिया तो एक क्या है? एक यूनियन है, तो सारे देश तो यूनियन होंगे नहीं, तो कुछ और भी प्रकार होते हैं। तो वो आइए वो उस प्रकार को देखते हैं। हमारा जो पहला प्रकार है, पहला टाइप है, वो है कन्फेडरेशन यानी परिसंघ। तो समझते हैं परिसंघ यानी कन्फेडरेशन होता क्या है। परिसंघ उससे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़ के और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को दे के एक देश का निर्माण करती है। यानी कन्फेडरेशन होता क्या है? वो एक छोटे छोटे राज्य होते हैं और वो अपनी कुछ शक्तियां, थोड़ी थोड़ी शक्तियां क्या करती है? केंद्र सरकार को दे देती है, और केंद्र सरकार क्या करती है? एक देश बनाती है और उसको चलाती है। परिसंघ बहुत कमजोर होता है, इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। यानी परिसंघ क्या होता है? बहुत ही कमजोर यानी बहुत ही वीक होता है। जब मन किया तब बोल दिए ब्रेकअप, किसी को कुछ नहीं पसंद आया छोड़ के चले गए ब्रेकअप। तो ये बहुत क्या होता है? ये बहुत आसानी से इसमें अलग हो सकते हैं। जो दूसरा हमारा प्रकार है वो है फेडरेशन यानी संघ का। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देता है और देश इन शक्तियों का प्रयोग करके देश चलाती है। यानी ये भी वैसा ही होता है, ये भी राज्यों का ही होता है। ये अपनी शक्तियां राज्य क्या करती है? देश को दे देती है और देश उन शक्तियों को क्या करता है? प्रयोग करता है, यूज करता है और क्या करता है? देश को चलाता है। इसमें भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है, यानी इसमें भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है, लेकिन जो परिसंघ था उसमें इंस्टेंट अलग हो सकता है, जब मन करेगा तभी अलग हो जाएगा। लेकिन जो फेडरेशन यानी संघ होता है इसमें ये थोड़ा मजबूत होता है। इसमें से अलग होने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही आप देश से अलग हो सकते हैं, यानी कोई राज्य देश से अलग हो सकता है। जो हमारा तीसरा प्रकार है वो ये है यूनियन यानी संघ का। फेडरेशन को भी संघ ही हिंदी में बोलते हैं और यूनियन को भी संघ ही हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को संघ ही बोला जाता है। जब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत क्या है तो फिर हिंदी में तो संघ ही लिखा रहेगा, लेकिन आपको एक बार इंग्लिश में देख लेना है, वहां पर यूनियन लिखा रहेगा। जो यूनियन लिखा रहेगा उसी को आपको टिक करना है। तो आप समझते हैं यूनियन क्या होता है। इसमें राज्य कभी अलग नहीं हो सकते, यानी जो यूनियन होते हैं उसमें क्या होता है? कभी भी राज्य अलग हो ही नहीं सकते, मर जाएंगे, लेकिन एक बार यूनियन में घुस गए तो उसमें से अलग नहीं हो सकते हैं। अब अमेरिका यानी यूएसए एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अमेरिका यूएसए क्या है? फेडरेशन है। तो फेडरेशन का एग्जांपल क्या हो गया? यूएसए। और यूनियन कौन है? इंडिया यानी भारत। आई होप आप कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन ये तीनों अच्छे से समझ गए होंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आर्टिकल 2, 3 और 4 तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो तीनों को एक क्लास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और ये वैसे भी इंडिया पॉलिटी का पहला क्लास से इंट्रोडक्शन क्लास था, तो इतना आज के लिए काफ़ी है।
आप सभी के लिए एक सूचना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ज्योग्राफी में 5 क्लास कर चुके हैं और उस 5 क्लास का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल, जो चंपारण एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उस पर अपलोड कर दिया गया है। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में जाकर चंपारण 9155 ये यूजर ID सर्च करेंगे तो एक आपको चैनल दिखाई देगा चंपारण एकेडमी का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए। इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इंडियन पॉलिटी की अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।